बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। के उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए दावत देता हूँ अब्दुल हकीम को कि वह यहाँ तशरीफ़ लाएँ, इस उन्वान पर गुफ्तगू करें। अब्दुल हकीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और मेरे हमसफ़र साथियों, आज मुझे जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने का मौका मिला है वो है ख़त्म नबूवत के मुताल्लिक़। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो बारी ताला मुझे तौफ़ीक़ दे कि मैं आपके सामने बयान कर सकूं। हज़रात गिरामी, रब्बे ज़ुल जलाल ने इंसानों के रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया इकराम और रसूल का सिलसिला जारी फरमाया, और ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अब मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा और ये दीनी शरीयत क़यामत तक रहेगी। जिस तरह के रब्ब करीम ने कुरान करीम में फ़रमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपने नेमतें तमाम कर दी तुम पर, और इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंदीदा दीन करार दिया। अब जो शख्स मेरे नबी के बाद ये दावा करे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझ पर वही आती है, तो वो झूठा कज़्ज़ाब और दज्जाल है। जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमु अस्साअतु, क़यामत कायम नहीं होगी, हत्ता युबअसु दज्जालून कज़्ज़ाबून क़रीबम मिन सलासून, कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक के 30 दज्जाल कज़्ज़ाब लोग यदउ वो दावा ना करें कि अन्नहु कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु रसूलुल्लाह, वो ये दावा करेंगे कि वो अल्लाह के नबी हैं, लेकिन वो सब के सब क्या होंगे? झूठे होंगे। इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने भी झूठे नबूवत का दावा किया। सबसे पहले उसका ताक़ुब करने वाले मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह, जिसने इसके कुफ़र को बेनकाब कर दिया और अपने उस्ताद मुहतरम सैयद हुसैन नज़ीर हुसैन देलवी रहमतुल्लाह अलैह और 200 उलमा इकराम के मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले पर यह फ़तवा जारी किया गया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं। 7 सितंबर 1974 का दिन वो अज़ीम दिन है कि जिसमें पार्लियामेंट पाकिस्तान के अंदर ये बिल मंजूर किया गया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी काफिर है, और हम इस दिन को यौम फ़तह के नाम से मनाया जाता है। और फितना कादियानियत हिंदुस्तान के गांव फितना कस्बे कादियान से उठा, और ये चलते चलते पूरे बड़े सग़ीर में फैल गया। इसके ताक़ुब करने वाले मुमताज़ उलमा इकराम, अहले हदीस,
देवबंदी और बरेली मकातब फ़िक्र के मुतअद्दिद उलमा इकराम, इन्होंने अपने अंत तक कोशिशों और जद्दोजहद और लातादाद कुर्बानियों के बाद इस देरीने मसले को हल किया। हज़रात गिरामी, 1974 में इस फितने में आखिरी केल ठोक दी गई। जब इसका वाक़या बताते हैं कि फैसलाबाद से नेशनल तलबा का ग्रुप जो पेशावर की तरफ जा रहा था, वो पढ़ने के लिए, कॉलेज के कुछ स्टूडेंट पढ़ने के लिए पेशावर गए। वापसी में आते हुए उन पर हमला किया, कादियानियों ने उनको शहीद कर दिया। तो ये ख़त्म नबूवत तहरीक शुरू हुई और इतनी ज़ोर पकड़ी इस तहरीक ने कि कुछ ही रोज़ में ये असम्बली जा पहुंची। इसहाक़ चीमा, मौलाना इसहाक़ चीमा रहमतुल्लाह अलैह, उस टाइम वज़ीर आज़म भट्टू थे, वज़ीर आज़म भट्टू, ज़ुल्फ़िकार अली भट्टू। तो उस दौरान उन्होंने दावत की। दावत में जब शरीक हुए सारे, तो इसहाक़ चीमा ने वापसी पे जाते हुए इस्तकबाल करते थे। भट्टू दरवाज़े पे खड़े और इस्तकबाल करते थे कि जो भी मौलाना आएगा वो मुझसे मिल के जाए, जो भी मौलाना जाए वो मुझसे मिल के जाए। इसहाक़ चीमा रहमतुल्लाह अलैह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से ना मिले, बल्कि साइड पे खड़े रहे। उसने बुलवाया, कहा आप मुझसे मिले नहीं। कहा कि मैं आपसे कैसे मिलूं कि आज तक आपके पास इख्तियारात है, सब कुछ है, आपने ख़त्म नबूवत का मसला हल नहीं किया। तो उसने कहा मैं क्या करूं, मुझे तो उस वक्त जलसे में करना चाहिए था, जब आम जलसा था, मुझे खिताब के दौरान उनको कहना चाहिए था। तो इसहाक़ चीमा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया नहीं, बल्कि आप पार्लियामेंट के अंदर इस फैसले को मंजूर कराए और एक बिल पास कराए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा चलो ठीक है, ये बिल मंजूर करा देते हैं। फिर 7 सितंबर 1974 को पार्लियामेंट पाकिस्तान के अंदर ये बिल मंजूर कराया गया और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को काफिर करार दिया। हज़रात, आज हमें ये आगाही देनी चाहिए अपने अवाम और क़ादियानियों की औलादों को कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पार्लियामेंट में ये बिल मंजूर हो चुका है कि क़ादियानी काफिर है। अगर हम आगाही नहीं देंगे तो एक वक्त आएगा किसी को पता भी नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें अक़ीदा ख़त्म नबूवत के पहरेदार बनाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।